राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी हुई खबर से। राजस्थान के सियासी संकट के बीच में राज्यपाल कलराज मिश्रा 2 बार गहलोत सरकार की अर्जी लौटाने के बाद में सोमवार को विधानसभा का सत्र बुलाने को राजी हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी और 2 सवाल किए। शर्त ये कि विधानसभा का सत्र 21 दिनों का क्लियर नोटिस देकर के बुलाया जाए। राज्यपाल का पहला सवाल, क्या आप विश्वास मत प्रस्ताव चाहते हैं? यदि किसी भी परिस्थिति में विश्वास मत हासिल करने की कार्रवाई की जाती है तो ये संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव की मौजूदगी में हो और वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए। इसका लाइव टेलीकास्ट भी होना चाहिए। दूसरा सवाल यह भी कि साफ किया जाए कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखी जाएगी? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें 200 सदस्य और 1000 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों के इकट्ठे होने पर इनमें संक्रमण का खतरा नहीं होगा? अगर किसी को संक्रमण हुआ तो उसे फैलने से कैसे रोका जाए? वहीं राज्यपाल के सवाल पर कांग्रेस हमलावर हो गई। पहले तो क्राइसिस बनाया गया है। एक वहां पे ऐसी सरकार है जिसको जनादेश भी है, बहुमत भी है और अपना काम कर रही है। उस सरकार को गिराने की साजिश है। सरकार को अधिकार है वहाँ की कैबिनेट को कि वो विधानसभा का सत्र बुलाएं और जो भी विषय पे चर्चा है करें। वो भी अधिकार विधानसभा का है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का है कि कौन से विषय चर्चा के लिए लिए जाएं। राज्यपाल उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना निर्देश दे सकते हैं। राज्यपाल महोदय को संविधान की परिधि के अंदर ही काम करना चाहिए। और हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त अमित दुबे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ताज़ा और ज़्यादा जानकारी के साथ में। अमित, जिस तरीके का सियासी संकट राजस्थान में दिख रहा है, बार बार अशोक गहलोत ने राज्यपाल के पास में प्रस्ताव भेजा, उधर राज्यपाल कलराज मिश्र उसे ठुकराते रहे, मगर कल तो राजी हो गए और उसके बाद में फिर से अब दोबारा से संकट खड़ा हो गया। स्थिति क्या है अभी? बिल्कुल, देखिए सियासी उठापटक जिसे कह सकते हैं कि लगातार जारी है और कांग्रेस भी चाहती है, इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। यही बड़ी वजह थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका पड़ी थी वो विधानसभा अध्यक्ष की, उसे वापस ले लिया क्योंकि कांग्रेस सीधे सीधे जो बीजेपी पे हमलावर है। कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें लेके कांग्रेस जो है वो राज्यपाल को कह रही है कि संविधान का पालन नहीं कर रहे। राज्यपाल जो है वो सरकार को अन्य मुद्दों के जरिए घेर रहे हैं, चाहे वो कोरोना की बात की जाए। पिछली बार जब राज्यपाल ने खासतौर पर कलराज मिश्र ने फाइलें वापस की थी, उन्होंने कहा था कि लगातार कोरोना का संकट है और ऐसे में तमाम विधायक जो है कोरोना संक्रमित है, ऐसे में सत्र को नहीं बुलाया जा सकता। अब जब वो राजी हुए, क्योंकि इसके पीछे भी हर कोई जानता है, हालांकि भले ही ये मनगढ़ंत कहानी लोग कहे, मीडिया की मनगढ़ंत कहानी कहे, लेकिन हर कोई जानता है कि इस जो खासतौर पर सत्र बुलाया गया, इसका मेन मुद्दा जो है कहीं ना कहीं एक तरह से बहुमत सिद्ध करना, और वो भी बिल के जरिए भी बहुमत सिद्ध किया जा सकता है कि किसी बिल के लिए वोटिंग कराई जाए। अगर सरकार के डिसफेवर में वोटिंग होती है तो जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा सवाल आएगा कि वो लोग सरकार के साथ नहीं है, यानी पायलट गुट को बेनकाब कर सकते हैं और तमाम चीजें और सामने आ सकती है। तो ये भी एक प्रोसीजर है जो कि जानकार मानते। अमित, कल सोमवार को ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि शायद कलराज मिश्रा और राजस्थान सरकार के बीच में एक समन्वय की स्थिति बन रही है, मगर आज कैबिनेट की बैठक वहां पर मुख्यमंत्री के आवास पर होती है, अशोक गहलोत लेते, उसके बाद में आज फिर से राज्यपाल के पास में सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। राज्यपाल ने क्या इसे फिर से खारिज कर दिया है? और ऐसे में अब सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की प्लानिंग है क्या? देखिए, पिछली बार जो भेजा गया था उसमें कुछ चीजें जो है वो विवरण जो है वो राज्यपाल की तरफ से मांगे गए थे। अब जो फिर से प्रस्ताव भेजा गया उन विवरणों के साथ में भेजा गया है और इसीलिए खबरें आ रही थी कि राज्यपाल जो है वो सोमवार को सत्र बुलाने के लिए राजी हो गए। लेकिन जो कंडीशन जिसकी लगातार बात कर रहे थे, वो कंडीशन उन्होंने रखी है कि क्या जो सत्र बुलाया जा रहा है इसमें सरकार अपना बहुमत सिद्ध करना चाहती है। अगर बहुमत सिद्ध करना चाहती है तो इसके लिए बाकायदा प्रमुख सचिव, जो विशेष सचिव है, उनकी निगरानी में बहुमत सिद्ध हो। दूसरा सबसे बड़ी चीज की लाइव टेलीकास्ट हो, यानी रिकॉर्डिंग पूरे विधानसभा परिसर की कार्रवाई की कराई जाए और उसकी बाकायदा उसका लाइव टेलीकास्ट हो। दूसरी बड़ी चीज की जिस कोरोना का लगातार कलराज मिश्र जो कि गवर्नर है हवाला दे रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतने सारे लोग
तमाम विधायक यहाँ पे शरीक होंगे, तमाम कर्मचारी होंगे, और ऐसे में संक्रमण सोशल से डिस्टेंसिंग के लिए बचाव क्या और कुछ रोकथाम पालन के किए लिए गए, क्या व्यवस्था कोशिशें की गई? होंगी और क्या नतीजे होंगे? ये तमाम ऐसी चीजें हैं अमित, जिसको लेकर के सियासी संकट के ऐसे मसलों के जानकार अलग अलग तरह की राय रखते हैं कि आखिर राज्यपाल के पास में क्या इस कदर पावर है कि बार बार वो मुख्यमंत्री के इस अपील को ठुकराते रहे सत्र बुलाने को लेकर के। बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।